ओके, अब आपको मैं कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कंपनी के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले कंपनी का जो नाम है वो है एम्पावर नेटवर्क, राइट। उसके बाद ये कंपनी क्या है, जो हमने जो रिसर्च किया था, ये यूएस बेस्ड कंपनी है जिसको चलते हुए अभी 2 साल करीब करीब हो चुके हुए हैं। और अगर हम इसको इंटरनेट पे देखते हैं, इसकी रेटिंग के बारे में चेक करते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप एलेक्सा रेटिंग देख सकते हो। अगर उसमें आप इसमें डालते हो empowernetwork.com डालते हो तो आपको एलेक्सा रेटिंग में कुछ इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। जो यूएस में जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं उसमें से आपको ये रेटिंग मिलेगी, टॉप 200 में आती है इनकी वेबसाइट। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो उसमें टॉप 200 में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करते हैं तो ये टॉप 400 वेबसाइट्स में आती है, मतलब कि उसमें सारे तरह की वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं मैं। हर वेबसाइट को पीछे छोड़ते हुए ये टॉप 400 में वेबसाइट इनकी आ रही है। और 2 साल के अंदर अंदर इनका जो मेंबर्स का जो बेस बना हुआ है वो ये आपके सामने फिगर नजर आ रही है। 1.5 लाख फिगर आपको नजर आ रहा है, 1,50,000 के करीब करीब। तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, तेजी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब जैसे हम इंडिया में हैं, हमारे यहाँ पे इस इतने बड़े फिगर में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर एक बार प्लान अगर हमने सामने रख दिया लोगों के, तो बड़ी जल्दी जल्दी मेंबर्स इसके साथ लगने शुरू हो जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज में इनका काम चल रहा है। अब ये पॉइंट आप जरा ध्यान से देखना, ये आप प्रैक्टिकल खुद भी करके देख सकते हो। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, गूगल में सर्च करते हो टॉप अर्नर्स इन MLM इंडस्ट्री, मैंने क्या लिखा हुआ है, टॉप अर्नर्स इन MLM इंडस्ट्री, इसको गूगल में सर्च करके देखो। जैसे ही आप सर्च करोगे 3-4 लिंक्स आपके सामने आ जाते हैं, उनको आप खोल के देखो। बिजनेस पेजेस हैं, वो हमारी वेबसाइट से रिलेट नहीं करता, जो इनकी रेटिंग डिस्कस करते हैं। आपको नजर आएगा कि एम्पावर नेटवर्क टॉप 50 अर्नर्स उसमें नजर आएंगे। टॉप 50 अर्नर्स में कुछ लोगों के नाम नजर आएंगे, उन लोगों के साथ उनके कंपनीज के नाम लिखे होंगे और उनकी अर्निंग लिखी होगी कि कितना कितना उन्होंने कमाया है पैसा। तो उन कंपनीज के नाम जैसे नजर आएंगे, कोई एमवे का नाम होगा, क्यूनेट होगा, ऑर्गेनोगोल्ड होगा, और उसी में आपको एम्पावर नेटवर्क भी नजर आएगा। तो जब हमने ये वाला सर्वे करके देखा, तब हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, इस कंपनी में काम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो आजकल हर कोई देखना चाहता है कि इसकी पेमेंट्स कैसे आती है। पेमेंट डायरेक्ट बैंक से जाती है और डायरेक्ट बैंक में ही पेमेंट वापस आता है। दूसरा, ये प्लान है क्या, अभी मैं कंपनसेशन प्लान डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्लान सारा का सारा वर्किंग में है। अगर हम किसी को बोले ना कि आप इतना पैसा दे दो और अगले महीने आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा, पर काम कुछ नहीं किया, तो उसमें हमेशा आपको डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो डाउट सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो और उसके बजाय आपको इनकम आ रही है। अब हमारी कंपनी के साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ने का फायदा क्या होगा, एक तो मैं आपको 90 डेज की कोचिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। उस कोचिंग में डे 1 से लेके डे 90 तक आपके साथ हम मिलकर काम करने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट है, आपकी मिनिमम जो सैलरी मैं लेके आऊंगा, मंथली सैलरी लेके आने वाला हूँ $1000 तक। ये मिनिमम सैलरी है, हम $1000 टारगेट टच करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर भी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। हम आपको 80 to 90 ईमेल्स आपको देंगे, ठीक है। ये आपको सारी हैंडओवर हो जाएंगी। जितने भी बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो उनको ये फॉलोअप सीरीज आपकी तरफ से शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो में कभी डिस्कस करूँ। आपको कंपनसेशन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कंपनी हमें दे क्या रही है। प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट्स की वैल्यू के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आता है आपका $25 में। उसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है $100, उसके बाद है $500, फिर $1000, और फिर ये कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो है $3500 का। रिपीट करता हूँ, 25, 100, 500, 1000, 3500। आप किसी भी प्रोडक्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे के सारे ही प्रोडक्ट्स लेने हैं, पर जितना आप ज्यादा आगे तक जाओगे उतना ही ज्यादा इसमें बेनिफिट रहता है। तो प्रोडक्ट की डिटेल में फिर कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कंपनसेशन प्लान। इसका कंपनसेशन प्लान आम एक MLM इंडस्ट्री से बहुत ही अलग है, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता जा रहा है। मैंने देखो 2 कलर में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। एक है स्पॉन्सर, जो आपको लेके आता है सिस्टम में, और दूसरा है आप हो। तो स्पॉन्सर को मैंने लिखा है रेड कलर में। आप जितनी भी सेल करते हो, सपोज आपने 10 बंदों को ज्वाइन कराया, ठीक है, ध्यान से बात मेरी सुनो। 10 बंदों को अगर ज्वाइन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, इनकम नंबर 1, ठीक है। पहली इनकम आपके पास आ गई, कमीशन। सेकंड ऊपर चलेगा, थर्ड आपके पास आ गया, और फोर्थ ऊपर चलेगा। फिर 5वें की सेल आपके पास आएगी और 6th ऊपर चलेगा। मतलब क्या हुआ,
टिल 6 सेल, जो 6 सेल्स होती हैं कंपनी में, जब आप 6 सेल करते हो, पहली जो 6 सेल्स है उसमें नंबर 1 कमीशन आपके पास आता है, सेकंड ऊपर जाता है स्पॉन्सर के पास, थर्ड आपके पास आता है, फोर्थ ऊपर जाता है, 6 आपके पास आता है। और उसके बाद क्या होगा, जब 6 सेल्स पूरी हो जाती हैं, 6 सेल्स पूरी होने के बाद क्या होगा, पूरा सीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 6 सेल तक हमने सिर्फ अल्टरनेटिव दिया, एक आपके पास, दूसरा ऊपर, तीसरा आपके पास, चौथा ऊपर, पांचवा आपके पास, छठा ऊपर। 6 के बाद क्या होगा, हर पांचवा ऊपर जाएगा। अब देखो मैंने 6 के बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर 11 लिखा हुआ है, मीन्स क्या हुआ, 7 भी आपके पास आया, 8 भी आपके पास आया, 9 भी आपके पास आया और 10th भी आपके पास आया, तो 11th ऊपर चले गया। 11th के बाद अगला पांचवा कौन सा आएगा, 12, 13, 14, 15 आपके पास आएगा, 16 ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 17, 19, 18, 20 आपके पास आएगा और 21 ऊपर जाएगा। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है, ये जो मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, कि आप जितनी मर्जी सेल कर लो, आपकी सेल में से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और उसके बाद हर पांचवा ऊपर जाएगा। अब इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन कराया, राइट। तो जैसे ही स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन कराया, उसके बाद आपने, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, 11 कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 11 ही बंदे जोड़ने हैं, आप 11 से 1100 भी कर सकते हो और 11 का एक बंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने $25 में ज्वाइन कराया था, ये अभी मैंने जो ग्राफ बनाया है ये $25 का बनाया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही पहले बंदे ने आपसे परचेजिंग की है $25 की, तो वो किसके पास जाएगा, फॉर्मूला क्या कहते हैं, पहली सेल आपके पास जानी है, तो ये सेल चलेगी आपके पास। फिर आपने $25 की दूसरी सेल की, Y2, तो Y2 के कलर कौन सा है, रेड। फॉर्मूला भी क्या बता रहा है, सेकंड सेल ऊपर जाएगी। तो देखो ये वही सारा वैसे ही लिखा हुआ है, पहला आपके पास, दूसरा ऊपर, तीसरा आपके पास, चौथा ऊपर, पांचवा आपके पास, छठा ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हर पांचवा ऊपर जाना था, तो हमने क्या लिखा, Y7, Y8, Y9, Y10 आपके पास रहेगा और Y11 कहां जाएगा, स्पॉन्सर के पास। क्लियर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि मैंने इसके बाद कोई काम करना ही नहीं है, तो आप इसमें आप अपनी सैलरी देख सकते हो, जो मंथली जो आपको इनकम आएगी, जिसको हम रेकरिंग मनी बोलते हैं। $25 के 7 बंदों के साथ डील किया तो मेरे को कितना आ गया, $175। कितना आ गया आपको, $175। इसी तरीके से अगर आप सोचो, अगर आपने इन सभी को $100 वाला भी प्रोडक्ट बेचा होता, मतलब क्या होता, 25 प्लस $100, उसके साथ जो एडमिन चार्जेस हैं वो $20 के है, मतलब टोटल कितना हो जाता है, $145, राइट। तो अगर $25 लेते हो तो उसके साथ $20 लगाते हो तो कितना हो जाता है, $45। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठे लेते हो, 25 प्लस $100, $20 एडमिन, तो टोटल हो जाता है $145। अब आप देखो, $25 से इनकम कितना आ रहा है, $175, $100 से इनकम कितना आ रहा है, $700। तो इसका अगर टोटल लगा दो तो कितना बन जाता है, $875, ठीक है। उसमें से आप अपना 145 माइनस कर लो, तो ये आपका टोटल मंथली इनकम आ जाता है। दूसरी बात क्या है, ये इनकम आपको हर मंथ आएगा। क्यों, जब आपने $25 से ज्वाइन किया था और उसके साथ आपने $20 दिया था, ये मनी आपको हर मंथ देनी पड़ेगी, ठीक है, हर मंथ देना पड़ेगा। इसका फायदा ही रहता है, जैसे हम बाकी कंपनीज में जब ज्वाइन करते हैं, तो जब भी हम किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलता है। एक महीने ज्वाइन करा लिया, जैसे जनवरी में किसी को ज्वाइन करा लिया, तो फरवरी में आपको कोई नया बंदा ढूंढना पड़ेगा ज्वाइन कराने के लिए, ज्वाइनिंग बोनस लेने के लिए। पर अगर आप सोचो, जो बंदा जनवरी में ज्वाइन हुआ, वही बंदा अगर फरवरी में ज्वाइन हो रहा है, वही बंदा मार्च में ज्वाइन हो रहा है, मतलब कि वो कंटिन्यूटी चली हुई है। तो आपने एक महीने में 10 जोड़े, अगले महीने में 10 और जोड़ोगे, ऐसे करते करते आपकी ग्रोथ आगे बढ़ते जाएगी। तो अभी मैं इस ग्राफ को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसमें सेल डेप्थ तक जाता है। जैसे Y1 ने जब 2 बंदे जोड़ेगा, जैसे Y1 ने अगर 2 बंदे जोड़ लिए, तो आपको इनकम कहां से आएगी, दूसरा आपके पास जाएगा। पेज पे देखा था स्लाइड पे कि जब कंपनसेशन प्लान डिस्कस कर रहे थे, वही फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा हुआ है। नंबर 1 सेल जब करते हो तो आपके पास आता है, नंबर 2 करते हो स्पॉन्सर के पास आता है, नंबर 3 करते हो आपके पास आता है, और नंबर 4 करते हो स्पॉन्सर के पास, पांचवा फिर आपके पास, छठा फिर स्पॉन्सर के पास। उसके बाद क्या चलेगा, सारा सीरीज चलेगा, हर पांचवा आगे जाएगा, मतलब कि 7, 8, 9, 10। जैसे इधर मैं फिर से लिख देता हूँ, 7, 8, 9, 10, उसके नीचे आ गया 11। उसके बाद क्या गया, 11 के बाद फिर से 12, 13, 14, 15, उसके बाद 16 आ गया, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखते हैं कि अब हमारा जब ट्री बनना शुरू होगा तब हम कैसे गेम करेंगे।
तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं स्पॉन्सर को लिख देता हूं। जैसे ये सपोज आपका स्पॉन्सर है जो आपको इस सिस्टम में लेके आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे आप आ जाते हो, ठीक है जी। आपने अभी ज्वाइनिंग की है $25 से। इधर हम प्रोडक्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। 25 का है, 100 का है, उसके बाद कौन सा था आपको याद होना चाहिए, 500, फिर आ गया आपका $1000 और उसके बाद क्या आ जाता है $3500, ठीक है। अब आपने अभी ज्वाइनिंग किया है $25 के साथ, ठीक है। $25 से ज्वाइन किया। सपोज उस बंदे का नाम है हैरी, ठीक है। हैरी को आपने ज्वाइन कराया। हैरी कितने पे ज्वाइन हुआ, $25 पे, ठीक है। तो जो इनकम आपके पास आनी है वो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये $25 आ गया, मैं उसके आगे स्टार लगा दूंगा जो इनकम आपके पास आनी है, ठीक है। तो ये $25 चलेगा आपके पास। उसके बाद आपका दूसरा बंदा आया, उसका नाम था सपोज गैरी, ठीक है। गैरी ने जो ज्वाइनिंग की है वो ज्वाइनिंग कर रहा है 3 प्रोडक्ट के साथ। वो 25 वाला भी ले रहा है, 100 वाला भी ले रहा है और $500 वाला भी ले रहा है। अब आप देखो, जब गैरी ने $500 3 प्रोडक्ट ले रहा है, वो इकट्ठे 25 भी ले रहा है, 100 भी ले रहा है, 500 भी ले रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे आएगा, पहले कितना आएगा $25, पर ये $25 किसका है, आपके पास नहीं आएगा। तो मैंने इधर स्टार नहीं लगाया। ये किसको चलेगा, स्पॉन्सर को चलेगा। जो यू वाले जो इनकम है उसके आगे मैं क्या लगाने वाला हूँ, स्टार लगाने वाला हूँ। ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये इनकम आपके पास आई है। $25 किसके पास चलेगा, गैरी का, स्पॉन्सर के पास। उसके बाद गैरी ने परचेज किया, साथ ही परचेज किया $100 वाला प्रोडक्ट। अब $100 आपकी पहली सेल होगी। पहली सेल किसके पास जाती है, आपके पास। तो इधर मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है। $100 किसके पास आ गया, आपके पास आ गया। उसके बाद गैरी ने क्या परचेज किया था, साथ ही परचेज कर लिया था $500। तो $500 की जो सेल है वो किसके पास जाएगी, स्पॉन्सर के, आपके पास, ठीक है। अब ये गेम क्लियर हो गया। इसके बाद अगला बंदा आ जाता है। सपोज अगला बंदा उसने लगाया है शेरी को, ठीक है। अब जो शेरी को ज्वाइन कराया है उसने ज्वाइन किया है सपोज $1000 के प्लान से, मतलब कि 25 भी परचेज किया है, 100 भी परचेज किया है, 500 भी किया है और 1000 वाला भी किया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने $25, ठीक है। अब $25 कितनी सेल होगी, नंबर 1, नंबर 2 ऊपर चले गया था, नंबर 3 आ गया, मतलब कि यहाँ पे $25 आपको फिर से आ गया। क्लियर हो रहा है ये सारा कुछ, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर उसके बाद $100 का प्रोडक्ट लिया, तो $100 क्या हो गया, $100 क्या हो गया, दूसरी सेल होगी। तो दूसरी सेल किसके पास जाएगी, दूसरी सेल जाएगी आपके स्पॉन्सर के पास। तो दूसरे को मैं हाईलाइट नहीं करने वाला। उसके बाद क्या हुआ, $500 की जो सेल है वो किसके पास जाएगी, वो भी आपके स्पॉन्सर के पास जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मैंने आगे मार्क नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, $1000 की यहाँ पे क्या हो रही है, पहली सेल हो रही है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह इसमें डाल दिया। अब हम देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपके पास हैरी आया था, तो हैरी ने क्या किया, $25 से परचेज किया था, तो $25 की सेल आपके पास आ गई। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गैरी आया, दूसरा फ्रेंड आया आपके, उसने क्या किया, 3 प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज किए, 25 लिया, 100 लिया और 500 लिया। तो 25 की दूसरी सेल मानी जाएगी। तो किधर चले गया, वो स्पॉन्सर के पास चले गए। अब आपको पहले क्या लग रहा था, अगर मैं यहाँ पे इसको छुपा दूं, पहले क्या लग रहा था कि आपका जो फ्रेंड गैरी है वो आपके बिल्कुल मतलब कि काम नहीं आने वाला है फ्यूचर में। सभी को यही गलती लगती है, पर नीचे देखो, अगर मैंने उसको सारा सीन ही चेंज कर दिया है। गैरी ने क्या किया, हिम्मत की और $100 का प्रोडक्ट ले लिया। तो $100 देखो पहली सेल मानेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं था, तो $100 पहली सेल आ गई। फर्स्ट सेल किसके पास जाता है, स्पॉन्सर के पास। उसने 500 वाला भी ले लिया, तो वो भी सेल किसके पास गई, 500 वाली भी फर्स्ट सेल होगी, तो वो भी गैरी आपके पास आ गया। उसके बाद शेरी ने क्या किया, 1000 वाले प्रोडक्ट तक जाता है, तो जो शेरी का जो $25 है वो किसके पास जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद किधर आ गया 25, तीसरी सेल मानी गई। तो तीसरी सेल किधर जाती है, आपके पास। उसके बाद $100 परचेज किया, तो $100 का दूसरा सेल है, क्योंकि गैरी ऑलरेडी परचेज कर चुका हुआ $100, तो $100 का जो सेल है वो किसके पास जाएगा, स्पॉन्सर के पास। इसी तरह से $500 किसके पास जाएगा, स्पॉन्सर के पास। फिर $1000 आया, पूरे ग्राफ में $1000 पहली सेल है, तो वो किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। अब मैं एक बंदा और डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम सारे प्लान को चेंज करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका जो पहला बंदा है, इसकी बात करते हैं हैरी। इसको समझ में आ गया कि एम्पावर नेटवर्क में बहुत सारा
स्ट्रेंथ है इसमें काम ज्यादा किया जा सकता है। तो हैरी ने क्या किया, आपको लग रहा था ये बंदा सिर्फ 25 पे ब्रेक लगा के बैठा हुआ है, अब इस बंदे ने क्या किया, सारे के सारे प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करने वाला है। ठीक है, उसने 25 ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं 100। ठीक है, 100 लगा दिया, 100 दो ऑलरेडी बिक चुके हुए हैं, तो ये तीसरा 100 आया, तो इस मीन्स ये जाएगा आपके पास। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मतलब कि आप वो देखो, जो बंदा आपके पास आ रहा है, जो प्रोडक्ट लेने आ रहा है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसकी सेल का नंबर कौन सा है। अगर वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो आपको मिलेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो स्पॉन्सर को जाएगा। अब इसके बाद उसने क्या लिया, 500, तो 500 किसके पास गया, 500 की भी तीसरी सेल है, तो 500 भी किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। उसके बाद उसने लिया है $1000। ठीक है जी, $1000 जब लेता है तो $1000 कितनी सेल होगी, आपने देखा है कि शहरी के पास एक सेल हो चुका हुआ है, तो ये दूसरा सेल है, तो इसके आगे मैं स्टार नहीं लगाने लगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पॉन्सर के पास चले जाएगा। उसके बाद क्या आया, जो आपका पहला खिलाड़ी था उसने सबसे पहले $3500 वाला प्लान लिया है, तो इसमें क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा। इसमें मैं बताना चाहूंगा एक बात है, सभी में 100% कमीशन आ रहा है, 25 में भी 100% है, 100 का 100 मिलेगा, 500 का 500, 1000 का 1000। इसमें जो है, जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है, इसमें कमीशन कितना आता है, 3000। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। $500 कंपनी अपने पास रखता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने में उनको काफी मेहनत करनी पड़ी है। सभी प्रोडक्ट में उन्होंने मेहनत की है, पर इसमें लास्ट वाले प्रोडक्ट में बड़ा ही एक्सक्लूसिव उन्होंने डिजाइन किया हुआ है इस प्रोडक्ट को, तो उसमें वो $500 अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको क्या कर लेते हैं, 3000 कर लेते हैं। अब आप देखो, 3 बंदे आपके साथ जुड़े हैं और ये ग्राफ सामने आया है। अब एक केस हम वर्स्ट सिनेरियो लेते हैं, अमित ने ज्वाइन किया। ठीक है, और उसने ज्वाइन किया है, सपोज $1000 के प्लान से ज्वाइन किया है, 25 एक, दूसरा, तीसरा, और ये 25 किधर चले जाएगा, चौथा स्पॉन्सर के पास जाता है, तो ये स्पॉन्सर के पास चले गया। उसके बाद $100 वाला लगा, 100 वाले भी 3 हो चुके हुए हैं, तो ये चौथा किसके पास चले गया, स्पॉन्सर के पास चले गया। इसके बाद क्या हुआ, 500 वाला आया, 500 भी किसके पास चले गया, स्पॉन्सर के पास चले गया। आप सोच रहे होंगे कि अमित तो भैया मेरे पास कुछ भी नहीं देने वाला, ये सारे का सारा दे जा रहा है स्पॉन्सर के पास। बट आगे देखते हैं, $1000 जब वो परचेज करता है तो क्या हुआ, $1000 कितना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये तीसरा हो गया, तो तीसरे की इनकम कहां पे आएगी, आपके पास। ठीक है, तो ये इनकम आपके पास आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो 3500 वाला प्लान है वो उसने परचेज किया, तो वो दूसरी सेल मानी जाएगी, पहले यहाँ पे और दूसरा फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका, क्लियर हो गया। अब आप देखो, बड़ा सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेके ना चलो। आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि आपके पास कौन सी सेल आनी है और आपके स्पॉन्सर के पास कौन सी सेल आनी है। क्लियर। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं गैरी को, कई लोग ये गलती करते हैं, जो $25 की ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं गैरी को मैं दूसरे नंबर पे ना लगाऊं, गैरी को मैं तीसरे नंबर पे लगा देता हूं। ठीक है, हर एक के मन में यही सवाल आता है। पर अगर हम प्लान को अच्छी तरह से समझ लें, इसकी कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से देख लें, तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अभी देखो मैंने क्या किया, अगर आप गैरी यहाँ पे ना लगाते तो क्या होता, गैरी की तरफ से ना तो आपको 100 मिलता, ना ही आपको 500 मिलता। ठीक है, अब ये प्लान को आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जितना भी पार्ट है, मैं इसको रिवाइज नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। इसको आप दोबारा देख लेना, इतने पोर्शन को, कि आपको क्लैरिटी इसमें मिल सकती है। अदरवाइज इस वीडियो के नीचे आपको फोन नंबर नजर आएंगे, आप उस पर फोन कर सकते हो, जब मर्जी आप मेरे को फोन कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब आपका जो गैरी है, ठीक है, ये आगे कैंडिडेट्स लगाता है। ठीक है, अब गैरी ने आगे कैंडिडेट्स लगाने शुरू किए। सपोज गैरी ने कैंडिडेट जोड़े हैं A, B, C। अब आप देखो, गैरी ने जो कैंडिडेट जोड़ा है जिसका नाम है A, ठीक है, तो अब आप देखो जो $25 है ये किसको जा रहा है, स्पॉन्सर को जा रहा है। मतलब कि गैरी ने अब जितने भी $25 वाले जोड़ेगा वो किधर जाएगा, जैसे गैरी ने यहाँ पे इधर A को जोड़ा है $25, ठीक है, उसके बाद B को जोड़ा है $25 और C को जोड़ा है $25। आप सोच रहे थे कि आपको दूसरी कमीशन आएगी इसमें से, पर नहीं, क्योंकि $25 किसके साथ जुड़ चुका हुआ है, स्पॉन्सर के साथ जुड़ चुका हुआ है। तो ये किधर जा रहा है, स्पॉन्सर के साथ जुड़ चुका हुआ है। मतलब क्या हुआ, जब गैरी $25 की जितनी भी चेन बनाएगा उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर जब वो $100 की सेल करेगा, जैसे सपोज यहाँ पे $100 उसने करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, आपको $100 की सेल जो पहली हुई है वो तो गैरी को मिल जाएगा।
जो उसने दूसरी सेल की है वो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ये जो $100 सेल है ये देखो इसके साथ है, तो इसके साथ मैं क्या लगा देता हूं, स्टार लगा देता हूं। मतलब क्या हुआ, अगर हम वापस टेबल को देखें, गैरी के टेबल को देखें, तो गैरी ने क्या परचेज किया हुआ है, $25 परचेज किया हुआ है, $100 परचेज किया हुआ है और $500 परचेज किया हुआ है। मतलब क्या हुआ, गैरी जब अपने नीचे बंदे लगाता है और वो $25 वाले बंदे लगाता है, $25 वाली जो सेल होती है, तो वो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गैरी की पावर लाइन किसके साथ कनेक्ट हो चुकी हुई है, स्पॉन्सर के साथ। पर गैरी जब $100 की शॉपिंग करता है, सेलिंग करता है, ठीक है, अपने नीचे मैन पावर लगाता है, डाउनलाइन बनाता है, तो $100 में आपको देखो दूसरी सेल आपको मिल गई, राइट। अब आप देख के हैरान हो जाओगे, जब ये वाला जो बी बंदा है, ठीक है, बी बंदा भी जब आगे सपोज मैंने एक्स लिखा है और यहाँ पे वाई लिखा है, जब बी ने दो बंदे जोड़े हैं तो पहला जो सेल होगा, कौन सा सेल, $100 वाला, $100 लिखा हुआ है ना, पहला जो $100 वाला सेल होगा वो किसको जाएगा, बी को जाएगा। पर ये वाला जो सेल है दोस्तों जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो $100 सेल है ये किसको जाएगा, ये गैरी को नहीं जाएगा, ये किसको जाएगा, ये आपको जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और यही स्टार आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपकी इनकम के साथ मैंने क्या लिखा था, स्टार। तो ये सारा का सारा इसी तरह से ट्री चलता रहता है। जब ये वाला बंदा आगे दो बंदे जोड़ेगा, ठीक है, उसका फिर $100 जो आएगा, मतलब कि आप सोच सकते हो इनडेफिनेट डेप्थ तक आपको सेल आएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अमित का केस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अमित के केस में क्या होगा, अमित के केस में जब भी अमित $25 वाले आगे बंदे जोड़ेगा तो हमें कुछ नहीं आ रहा, $100 वाला जोड़ेगा कुछ नहीं आ रहा, 500 वाला जोड़ेगा कुछ नहीं आ रहा, पर 1000 वाला जोड़ेगा, मतलब कि ये देखो ऊपर की सारी कमी 1000 से पूरी होने वाली है। अगर अमित ने 6 बंदे भी 1000 वाले जोड़ लिए तो आपको क्या आ रहा है, 1000 आ गया और ऊपर से नंबर 4 का 1000 आ गया। समझ में आया। पर इस बात पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मैं हमने प्रोडक्ट की बात तो बहुत ज्यादा कर दी, पर अगर जो आपका जो सेलिंग ग्राफ है, आपकी जो प्रोडक्ट की जो बकेट है, अगर उसमें सिर्फ $25 वाला प्लान हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने $25 की परचेजिंग की और इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, तो आपका क्या हो सकता था, ये देखो आपको सिर्फ यहां से 25 आना था और यहां से 25 आना था। कितना हुआ, एक 25 यहां से, एक 25 यहां से, ठीक है, और हैरी के जितने 25 होने थे वो आने थे। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ $50 का। पर अगर आपने $100 वाला प्लान लिया होता साथ में, मतलब कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ $100, ठीक है, तो अब कितना प्रॉफिट हो गया, 100 ये भी आया, 100 ये भी आया, ठीक है, $200 और आ गया। मतलब कि लगाया कितना 100 और आपको आ कितना रहा है, 200 आ गया। प्लस उसके साथ आपको 25 और 25 50, मतलब कि 250 हो गया। तो अगर मैं इधर करूं, 25 के साथ इनकम कितनी आ गई आपकी, $50, और $100 के साथ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, $100 में कितना इनकम आ गया आपका, $200। इसके बाद अगर आपने प्लान लिया होता $500 वाला भी प्लान लिया होता, तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, 500 यहां से आ गया, 500 यहां से आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया, $1000 यहां पे आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये कैलकुलेशन सिर्फ 4 बंदों की है। मेरे को मालूम है कि आप 4 बंदों तक नहीं रुकने वाले, ये 4 का 400 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, या 4 का 4 भी रह सकता है। तो उसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन और आपकी जो इनकम है वो वेरी करेगी। इसके बाद देखो, आपने अगर $1000 का भी प्लान लिया होता तो आपको कितना बेनिफिट होना था, 1000, एक यहां से एक यहां से, तो आपको कितना मिल रहा है, $2000 यहाँ पे इनकम आ रही है आपको। इसके अलावा अगर आपने 3500 वाला भी लिया होता तो आपको कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा फर्क आ रहा है, आपको एक इनकम यहां से आ रही है, राइट। तो 3500 की 2 सेल हुई है तो आपको एक सेल आएगी, ये वाला सेल आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है, ये किसके पास जा रहा है, स्पॉन्सर के पास जा रहा है। तो आपको कितना आ रहा है, 3000 इसमें से वापस आ रहा है। अब आप सोच सकते हो, अगर आपने ये वाला प्लान नहीं लिया होता 100 वाला, तो आपके पास कितना आता, सिर्फ 50 आता। तो ये जितनी भी जो कमीशन है किसको चले जाती, स्पॉन्सर को चले जाती। मतलब कि ये 200 किसके पास चले जाना था, स्पॉन्सर के पास। अगर आपने 500 नहीं लिया होता तो ये भी ऊपर चले जाना था। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी ज्वाइनिंग करो, कम से कम जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आपको 3 प्रोडक्ट इकट्ठे लेने चाहिए, 25 लो, 100 लो और 500 लो, ठीक है। थोड़ा सा वर्कआउट करो, जैसे ही आपको लीड्स मिलने शुरू हो जाए तब आप इमीडिएट उसको 1000 वाले प्रोडक्ट पे आ जाओ, क्योंकि ये हमने लाइफ टाइम इसको चलाना है। अगर आप कम वाले प्रोडक्ट पे बैठे हो और आपके नीचे कोई हायर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो वो इनकम किधर चली जाती है, स्पॉन्सर के पास, ठीक है। तो इन बातों का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नीचे नंबर सारे नजर आ रहे होंगे,
स्काइप का आईडी भी नजर आ रहा होगा, मोबाइल का नंबर भी नजर आ रहा है, ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा है। जिसको कुछ भी पूछना है, कोई भी डिस्कशन करना है, वो हमें बात कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है। और किसी को अगर ये सारी वीडियो की डीवीडी चाहिए, जिन लोगों को दिखाना होता है अपने लैपटॉप से, कईयों के कंप्यूटर पे इतना ज्यादा फास्ट नहीं डाउनलोड होता, तो उनको हम डीवीडी कुरियर भी कर सकते हैं।